सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ में हाजिर हूं दयाराम ढील। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव है, उसकी सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की ओर से रिटायर तहसीलदार हैं रामनाथ शर्मा, वो मैदान में हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, चैनल पर आपका अभिनंदन है। सर, थैंक यू। सर, अपने बहुजन समाज पार्टी की टिकट ली, तो ऐसे में किस तरह की थीम आप देख रहे हैं भादरा विधानसभा में? अच्छी थीम, लोग बाग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। लोगों की जागरूकता किस तरह से नजर आ रही है? अब लोग सुन रहे हैं, लोगों के समझ में आ रही है। बहुत से गांव में, जैसे हर गांव में मैं जाता हूं तो उनको कहते हैं साहब ऐसी बात तो आज तक हमने किसी ने हमें बताई नहीं। ये तो और दूसरी बातें करते हैं। उम्मीदवार जितने भी हैं वो एक दूसरे की आलोचना करना या इधर उधर की बातें करना ये करते हैं, जबकि वास्तविक जनता का जो दुख दर्द है उसके बारे में ये कुछ नहीं कहते, न कुछ नहीं ये कहना चाहते हैं। लेकिन जब मैं ये बात कहता हूँ तो जनता बड़ी खुश होती है कि आपने कम से कम हमें बताया। तो हमारी बात नहीं है, हमारी बात तो करी आपने। सर, भादरा विधानसभा को कुछ अलग महीने से देखा जा रहा है, बयानबाजी चारों तरफ से चल रही है, उस परिदृश्य में भी अपनी कोई बात रखेंगे? सर देखो, राजस्थान से बिल्कुल अलग परिपाटियाँ यहाँ भादरा में चल रही है। कब से चल रही है ये पुराने आदमियों से आप पूछ लीजिए। यहाँ जो है ना, जैसे मैंने अभी चर्चा करी, यहाँ का चुनाव है ही नहीं। यहाँ तो मतलब क्या है कि जनता को गुमराह करने की साजिश चल रही है पूरी तरह से। जनता गुमराह करने के लिए, जैसे आप अभी देखोगे किसी भी सभा में जाइए, मेरी सभा के अलावा दो अन्य जो उम्मीदवार है 2-3 उनकी सभा में जाइए आप, वहाँ आपको 200 गाड़ियाँ, 300 गाड़ियाँ, 400 गाड़ियाँ हरियाणा से भरी मिलेगी। बात जनता से करने आए हो आप। हरियाणा के व्यक्तियों से क्या बात करनी है? अगर वो आपके रिश्तेदारों से बात करनी तो वहाँ उनके पास जाइए, वहाँ करिए बात। लेकिन जनता का मुद्दा खत्म है। यहाँ बिना मतलब का जो है ना बाउंडर करके और छोटे छोटे गाँवों में हजार आदमी लाके इकट्ठा कर देते हैं और लोग जो है ना के बके रह जाते हैं। मेन मुद्दे भटक रहे हैं। ये सिर्फ भादरा में है और कहीं नहीं है। फिर ये भादरा में एक और मैंने तो बड़ी पार्टी देखी क्या कि यहाँ जो है ना और कहीं नहीं है माड़ा डालने का सिस्टम। वोट मांगने आए हो, वो कहता साहब मेरे माड़ा डालो। अरे किस बात की माड़ा डाले भाई? वोट मांगने आए हैं। मांगने वाला हमेशा नीचा होता है, देने वाला बड़ा होता है कि नहीं होता? दाता बड़ा होता है। तो दाता की तो यहाँ कदर नहीं है। दाता को तो बिल्कुल डाउन कर रखा है। और मांगने वाला खुद ही मतलब माड़ा पहनता है, खुद ही ताली बजाता है, अपनी भीड़ साथ रखता है। तो ये भादरा में है और कहीं नहीं है राजस्थान में, ऐसा कहीं नहीं है। एक माला का कार्यक्रम आपने नहीं रखा सर, और कहा जाता है गरीब हितैषी की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। अब तो किस लिए माड़ा? मैं यहाँ मांगने आया हूँ। आज तक मांगने वाले को माड़ा किस बात की बताइए आप बताइए। मांगने जो आएगा उसको माड़ा किस बात की? ठीक है, वोट मांगने जनता ठीक करेगा, दे देगी जनता। सर जी, मान लीजिए भी आप मैदान में रहते हैं, सेवा करेंगे, तो किन मुद्दों को लेकर के आप आगे मैदान में रहेंगे, थोड़ा बताएं। मुद्दे यही है। सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा कि भाई ये पीने का पानी कम से कम उपलब्ध हो। जो न्यू आवश्यक, सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? पीने के पानी की है, और वो अपने को 75 साल से नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए संघर्ष करेंगे। फिर स्वास्थ्य सेवा की। आज भादरा में किसी को अगर 4 दिन लगातार बुखार चढ़ जाए तो यहाँ के डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है बेचारों के पास। जांच के लिए हिसार जाओ, जांच के लिए बीकानेर जाओ। अब बताओ, उसको रेफर कर देते हैं हिसार। अब गरीब आदमी हिसार जाके कैसे इलाज कराएगा? सोचने वाली बात। 76 साल की आज़ादी के बाद आम आदमी को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। पढ़ाई की कोई सुविधा है तो बताइए आप। कोई पढ़ाई की सुविधा नहीं है। यहाँ जो 10, 11, 12 के स्कूल हैं वो भी उनकी बिल्डिंग जर्जर है, और हायर एजुकेशन का तो कोई सोर्स ही नहीं है। तो गरीब आदमी बच्चा कैसे जयपुर जाके पढ़ेगा, बीकानेर जाके पढ़ेगा या सीकर जाके पढ़ेगा? संभव नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन यहाँ के जो सरमाएदार थे, जो वो नुमाइंदे थे, उन्होंने कभी इस बात का ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ध्यान दिया नहीं? कि भाई अगर ये पढ़ लिख गए तो ये जनता हो जाएगी समझदार, और समझदार जनता ये उनकी ठगी ठोरी में आएगी नहीं। इसलिए वो अपनी ठगी ठोरी चलाने के लिए यहाँ शिक्षा का प्रचार नहीं किया। क्या है यहाँ देखो, यहाँ कितनी बेरोजगारी है। कोई भी उद्योग केंद्र खुला? बिल्कुल सही बात। कोई भी उद्योग केंद्र, आप एक उद्योग केंद्र का नाम बताइए ना, कभी फलानी खुला, कुछ नहीं खुला। बिल्कुल। यहाँ कोई, अच्छा आपके पड़ोस में देखिए चूरू, शिकर, झुंझुनू, वहाँ हर घर के अंदर आपको एक कलेक्टर मिलेगा, हर घर में एक एसपी मिलेगा, हर घर में एक कर्नल, कैप्टन आदि मिलेंगे, यानी बड़े बड़े पदों पर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा का वहाँ प्रचार किया। शिकर अपने से कितना पिछड़ा हुआ था। ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इनको पता है कि शिकर की हालात क्या थी, लेकिन आज वही शिकर एजुकेशन अब बना बैठा है कि नहीं बैठा? तो ये चीजें क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोगों ने शिक्षा पर ध्यान दिया, और हमारे जनप्रतिनिधियों ने तो लोगों को ठगा,
ठग के वोट ले लिए, अब ले रहे हैं वैसे पीछे लिए, और फिर उसके बाद 5 साल कान में तेल डाल के सो गए। ये सत्य बात है, इसकी ताकीद आप पूरी कहीं से कर सकते हो। चलो फिर दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरी एक ही अपील है कि आप जाग जाइए। आपने 75 साल अंधेरा ढोलिया, आप जागते हुए भी नींदों में जा रहे हो। आपके समझ में नहीं आ रही है कि आपके गांव की आबादी 100 की है और आपके यहाँ मीटिंग में 2000 आदमी आ रहे हैं, तो आप पड़ताल तो करोगे ये 2000 आदमी क्यों आ रहे हैं? सिर्फ आपको भयभीत करने के लिए, आपको प्रभावित करने के लिए, जबकि सीधा सीधा संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी किसी वोट को प्रभावित नहीं कर सकता, कोई भयभीत नहीं कर सकता। लेकिन जनता जो है उसको भयभीत करने के लिए किसी भी गांव में मीटिंग होती है तो आप देख सकते हो, आप पत्रकार महोदय हैं, आप जाइए देखिए, वहाँ आपको 2-2 हज़ार आदमी मिलेंगे, 80-80, 100-100, 200-200, 500 गाड़ियाँ मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं इससे गाँव वालों को सावधान रहना चाहिए, जनता को सावधान रहना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें ठगा जा रहा है, ठगी में मत आए, सावधान होकर के वोटिंग करें, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद सर। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से भीड़ आ रही है पार्टियों की तरफ से, वो भीड़ है वो लोगों को बरगला रही है, माहौल बना रही है। ऐसे में भादरा विधानसभा का जो चुनाव है वो निश्चित तौर पे तेज है और उन्होंने अपनी बात रखी है। सबसे पहले उन्होंने बात रखी है पानी की, शिक्षा की उन्होंने बात रखी है। तो ये जायज़ बात लग रही है कि पानी का मुद्दा अब भी ख़त्म नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से लोगों को पानी की सुविधा मिलेगी। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अन्यथा हमारी रिपोर्ट को देख करके आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, शुक्रिया।